सरला अपने 3 बच्चे रिया, रोहन, पायल के साथ मदनपुर गांव में अपने घर के आंगन में बैठी घर को सजा रही थी। माँ, अब घर को इतना सजा क्यों रहे हो? बेटा, आज तुम्हारे पिताजी शहर से घर आ रहे हैं और 2 दिन बाद होली का त्योहार भी है। अरे वाह, होली! इसका मतलब पिताजी कई सारी मिठाइयाँ और रंग लेकर आएंगे। ए माँ, मैं तो अपने दोस्तों के साथ खूब होली खेलूंगा। सरला मदनपुर गांव में अपने 3 बच्चे रिया, रोहन, पायल के साथ रहती है। उसका पति हरीश शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। वो पहले इसी गांव की कंपनी में नौकरी करता था, पर हाल ही में उसका ट्रांसफर शहर की कंपनी में हुआ था। अपने स्वर्गवासी माता पिता की इस आखिरी निशानी इस घर को हरीश वीराना नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए हरीश अपने परिवार को अपने साथ शहर नहीं ले गया था। 2 दिन बाद होली थी। इधर हरीश शहर में कई सारे रंग, पिचकारी, मिठाइयाँ ये सब खरीदकर शहर के बस स्टॉप पर आता है। महीने बाद अपने परिवार और बच्चों से मिलने की खुशी ही अलग होती है। अब घर जाकर अपने बच्चों को ये होली का सामान दिखाता हूँ। ये सब देखकर वो बड़े खुश हो जाएंगे। हरीश महीने के एक बार अपने गांव अपने घर जाता है और महीना भर शहर में कंपनी के एक रूम में रहता था। थोड़े समय बाद मदनपुर गांव की बस आती है और हरीश उसमें बैठकर अपने गांव जाने लगता है। थोड़ी दूरी पास करते ही अचानक उस बस के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है, जिससे हरीश की वहीं मौत हो जाती है। जब ये खबर हरीश के परिवारों को मिलती है तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर चुका था। 2 दिन बाद जहां सारा गांव धूमधाम से होली मना रहा था, वहीं सरला और उसके बच्चे हरीश की याद में अपने आंसू बहा रहे थे। पिताजी होते तो आज हम भी गांव वालों की तरह होली मनाते। माँ, पिताजी क्यों हमें छोड़कर चले गए? अब हम किसके साथ होली खेलेंगे माँ? ये सुनकर सरला रोने लगती है। इसके बाद दिन प्रतिदिन बीतने लगे और बीते दिनों के साथ सरला के घर का राशन भी खत्म होने को आया था। एक दिन सवेरे, रिया बिटिया, मैं गांव में कोई काम देख कर आती हूँ। अब जीवन इस तरह आंसू बहाने से, उदास रहने से तो नहीं बीतेगा ना, इसीलिए अब हम बीती बातों को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तभी सरला गांव में काम की तलाश में आती है, पर गरीब बेसहारा समझकर उसे कोई भी काम नहीं देता। तभी वो थकी हारी गांव में एक कुएं के पास आकर बैठ जाती है। मुझे तो कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, अब मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगी? तभी एक पागल कुत्ता दौड़ता हुआ सरला के पास आता है। ये देखकर सरला घबराते हुए कुएं के ऊपर खड़ी हो जाती है। जा यहाँ से! वो कुत्ता जैसे ही सरला को काटने लगता है कि तभी सरला का पैर कुएं की कट पर पड़ने से उसके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और वो उस गहरे कुएं में गिर जाती है, जिससे काफी सारा पानी था। आसपास किसी के ना होने से सरला कुएं में अकेली जोर जोर से चिल्लाने लगी और तभी आखिर में गहरा पानी होने के कारण सरला की उस कुएं में डूबकर मौत हो जाती है। शाम का समय जब गांव वालों की नजर कुएं में पड़ी सरला की लाश पर पड़ती है तो सब उसे बाहर निकालते हैं। अपनी माँ की लाश देखकर रिया, रोहन, पायल तीनों रोने लगते हैं। पिता की मौत का गम अभी दिल से निकला ही नहीं था कि रिया और उसके बहन भाई के दिल में अपनी माँ की मौत का गम भी घर कर गया। अब सरला के तीनों बच्चे अनाथ हो चुके थे। कुछ दिन बाद रिया अपने बहन भाई के साथ अपने घर में भूखी प्यासी बैठी थी। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना मुझे। हाँ दीदी, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। अब क्या दूं मैं तुम्हें खाने को? घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है, ना पास में एक पैसा है। माँ, पिताजी की तरह आप भी क्यों हमें छोड़कर चले गए? अब कैसे जिएंगे हम आपके बिना माँ? दीदी, हम तीनों भी मर जाते तो अच्छा होता, हमें ऐसी परेशानी तो नहीं होती थी। नहीं नहीं पायल, ऐसा नहीं कहते। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम यही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कहीं से खाना लेकर आती हूँ। रिया घर से बाहर आती है और सड़क से रोती हुई जाती है। अब मैं कैसे संभालूं मैं अपने भाई बहन को? तभी रिया आसपास के घरों में जाकर खाना मांगती है। कोई उसे बासी रोटी देता है तो
तो कोई उसे भिखारी गरीब समझकर अपने घर से भगा देता है। जैसे तैसे रिया थोड़ा बहुत खाना इकट्ठा करके घर लाती है और अपने छोटे भाई बहन को देती है। दोपहर का समय रिया गांव में घूम रही थी, तभी उसे एक अनाथ बच्चा कूड़े में कचरा चुनता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर रिया उसके पास जाती है। अरे भाई, तुम इस कचरे से, ये प्लास्टिक पत्री से ये सब क्यों चुन रहे हो? अपुन का ये रोज का काम है दीदी, ये अपुन की रोजी रोटी है। ये कचरा प्लास्टिक कूड़ा चुनकर अपुन कबाड़ की दुकान में बेचता है और अपने लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम करता है। क्यों, तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है क्या? नहीं, अपुन का इस दुनिया में कोई नहीं है, अपुन अनाथ है। अनाथ? तो हम भी हैं। क्या अनाथ बच्चों का जीवन यही होता है? मैं भी अब से कूड़ा कचरा चुनकर उसे कबाड़ी की दुकान में बेचती हूँ। उसके बाद अगले दिन से रिया एक बड़ी सी थैली लिए गांव में कूड़ा कचरा चुनते फिरती है और शाम तक कई सारा कूड़ा चुनकर उसे कबाड़ी की दुकान में बेच आती है। पहले ही दिन रिया को 150 रुपए मिल जाते हैं। इतने सारे पैसे मिल गए, चलो इन पैसों से मैं अपने भाई बहन को अपने लिए खाना लेकर आती हूँ। रिया उन पैसों से एक होटल से खाना लेकर अपने घर आती है और रोहन पायल के साथ बैठकर खाने लगती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब पैसों के ना होने से एक दिन रिया के घर की बिजली भी काट दी जाती है, जिसके चलते रिया और उसके बहन भाई को दिन में गर्मी और रात को अंधेरे में रहना पड़ रहा था। करीब 1 साल का अरसा बीत जाता है। 5 दिन बाद होली का त्योहार था। सारे गांव वाले बड़ी धूमधाम से होली की तैयारी कर रहे थे। शाम का समय रिया, रोहन, पायल तीनों अपने घर के आंगन में बैठे लोगों को होली खेलता देख रहे थे। दीदी चलिए ना, हम भी होली के रंग पिचकारियाँ लाते हैं। हम जरूर लाते रोहन रंग पिचकारी, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है भाई। पिछली बार माँ हमारे साथ थी, तब भी हम पिताजी की मौत के गम में थे, और अब तो न माँ है न पिताजी है हमारे साथ। लगता है हमारे भाग्य में ही होली मनाना नहीं लिखा है। तभी पायल, रोहन दोनों गांव के बच्चों के पास जाते हैं और उनके पास की पिचकारी वो देखकर खुश होने लगते हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा ताकि इस बार की होली मेरे बहन भाई खुशी खुशी मना सके, पर क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे? रिया गांव में आती है और फिर से कूड़ा कचरा चुनने फिरती है। तभी कूड़े में उसे सोने का कीमती नेकलेस पड़ा दिखाई देता है। हाँ, ये हार तो सोने का लगता है और काफी कीमती भी लगता है। इसके तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। रिया उस नेकलेस को लेकर घर आती है और अगले दिन उसे सोने के नेकलेस को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर जाती है और वहाँ के मालिक पीयूष के वो नेकलेस दिखाती है। अंकल जी, ये सोने का नेकलेस कितने का लोगे आप? ये तो सोने का नेकलेस है। इतना कीमती नेकलेस इस भिखारन के पास कहाँ से आया? चलो इसे बेवकूफ बनाकर थोड़े पैसे देकर इसे यहाँ से भगा देता हूँ। नहीं नहीं, ये सोने का नेकलेस नहीं है, ये तो नकली है। बिटिया, इस नेकलेस के मैं 200 रुपए दे सकता हूँ तुझे। क्या नकली है? मुझे लगा ये सोने का है क्या? पीयूष जैसे ही रिया को 200 रुपए देने लगता है, तभी पास में बैठी एक अमीर महिला अनीता वहाँ आती है और पीयूष के हाथ में वो नेकलेस छीन लेती है। ये क्या कर रहे हो आप भाई साहब? गरीब समझकर आप इस लड़की को बेवकूफ बना रहे हो। ये सोने का नेकलेस है, वो भी लाखों रुपए का, और आप इस लड़की को 200 रुपए देकर ये हार खरीद रहे हो। ये ले बिटिया, ये नेकलेस बहुत कीमती है। चलो मैं तुम्हें ये नेकलेस किसी और ज्वेलरी शॉप पर बेचकर देती हूँ। अनीता रिया को बाहर ले जाती है। तभी रिया अपने दुख भरे जीवन के बारे में सारी दास्तां अनीता को सुनाती है। ओहो बिटिया, भाग्य ने भी कैसा अजीब खेल खेला है तुम भाई बहनों के साथ। पर तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं यही पास में अपने बड़े से घर में रहती हूँ। अब मेरी अपनी तो कोई संतान नहीं है, इसीलिए अब से तुम तीनों ही मेरे बच्चे हो। उसके बाद अनीता रिया के साथ उसके घर आती है और रोहन पायल रिया को लेकर अपने बड़े से घर में आती है। अनीता अपने बड़े से घर में अपने पति कुलदीप के साथ रहती है, जिसके बाद कुलदीप अनीता रिया रोहन पायल को अपनी संतान मानकर उनके साथ खुशी खुशी धूमधाम में होली मनाते हैं। तो इसी तरह
3 अनाथ बच्चों ने जीवन में पहली बार खुशी खुशी होली मनाई।